एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं महाकुंभ प्रयागराज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कार में जहाँ इन लोगों को उल्टी और चक्कर आ रहा था, लेकिन वहाँ घर पहुँचते इनकी हालत बिल्कुल ठीक हो गई। पापा का रूम है और ये किचन है और ये हमारा रूम है और ये बाथरूम है, ये टीवी है और यहाँ पर ना मोबाइल चार्ज करने का रहता है। हम पूरे दिन मोबाइल चार्ज कर सकते हैं और यहाँ पर गेट लगा हुआ है, यहाँ से बंद कर सकते हैं। वहाँ पर मंदिर लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ देर सब है, जैसे कोई देर। और फिर शाम के टाइम पे हम चारों बैठ गए थे पेंटिंग करने के लिए। बनाना आता है। हाँ बिल्कुल, ये पिकासो से कम थोड़ी है, इनको सब बनाने आता है। फिर उसके बाद ये पेंटिंग मैंने बनाई थी और जो सेकंड वाली पेंटिंग जो है ये नेहा ने बनाई थी। और ये सॉरी साना सबकी पेंटिंग बनाने बीच में। एक रोटी क्यों खाते हो? क्योंकि चाचा ने चंदू की चाची को चटनी चटाई। कच्चा पाकर पक्का पाकर, कच्चा पाकर पक्का पाकर। सो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो, जब हम रेडी हो रहे थे बस ऐसे ही रैंडमली घूमने के लिए, क्योंकि हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम मेले में मतलब नीचे साइड से जाएंगे। तो हमें लगा कि चलो आज शास्त्री ब्रिज से जाते हैं और ऊपर से ऐसे मेला देखते हुए और जो आसपास कुछ चीज़ें होंगी मतलब तो वहाँ पे घूमते हुए हम फिर वापस आ जाएंगे। क्योंकि अभी हमें रहना है तो एक दिन में ही तो मतलब इतना वो नहीं कर सकते, फिर दूसरे दिन ऐसे करके हमें घूमना रहेगा, जहाँ जहाँ वहाँ जाएंगे। तो आज का प्लान था कि हम शास्त्री ब्रिज पे चलते हैं, वहाँ से आज मेला देखेंगे और आएंगे शाम को। तो फिर हमें लगा और हमने मतलब पूछा भी कि हम कहाँ और जा सकते हैं। तो ये जो छोटू हैं दोनों मेरे घर में, ये दोनों इतने ज़्यादा बदमाश हैं, आप सोचिए। ये कहे कि मौसी चलो चलते वहाँ हाथी पार्क। हमने कहा अच्छा है, तो कहा कि ये दोनों कह रहे थे हाँ बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, वहाँ बहुत मज़ा आएगा आप लोग को, चलिए चलते। हमने तो इतना देखा भी नहीं था। तो फिर हमें लगा चलो ठीक है चलते हैं। और चलते चलते मैं इतना बोरे जैसा स्वेटर पहनी थी, मुझे बहुत तेज़ गर्मी होने लगी थी। और कुछ दूर आगे चलते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे क्लियर दिख क्यों नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि अच्छा मैंने चश्मा नहीं लगाया इसलिए मुझे नहीं दिख रहा है। ये जो क्लिप है ये शास्त्री ब्रिज से लिया है मैंने, जहाँ पे आप देखिए जितने फ्लोटिंग ब्रिज है वो आपको सभी दिखेंगे, मतलब दोनों साइड से आप अगर देखेंगे तो आपको सारे ब्रिज दिखेंगे। और इस दिन ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब ये मेले का दूसरा दिन है तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो बाकी तो अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और दिन में कितनी ज़्यादा भीड़ रही होगी। सो फिर यहाँ से हम ऐसे ही मतलब घूमते घूमते हुए हम यहाँ से चुंगी गए, चुंगी से फिर भारद्वाज पार्क गए, मतलब पैदल ही। फिर भारद्वाज पार्क से फिर हमें हाथी पार्क जाना था, जहाँ पे महाराज दोनों बताए दोनों महाराज ने जहाँ बताया था कि मौसी बहुत काफ़ी सुंदर पार्क है। तो आप भी चलिए देखिए कितना सुंदर पार्क है वो। अभी यहाँ तक तो मामला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें अभी यहाँ पे कोई इतना मतलब वो नहीं था कि मतलब पैर वैर दर्द कर रहा है। लेकिन उसके बाद हम चलते ही जा रहे हैं, लेकिन इनका हाथी पार्क आने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम लोग थके नहीं इसलिए आराम कर रहे हैं। अभी तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था कि किसी का पैर वैर नहीं दर्द हो रहा था, लेकिन कुछ दूर और चलने के बाद सबका पैर ऐसा दर्द होना स्टार्ट हुआ कि सब थोड़ी देर पहले बैठ के रेस्ट किए कि अब नहीं चला जाएगा। लेकिन फिर फाइनली थोड़ा सा चलने के बाद हमें ये ऑटो मिल गई। वैसे हम वहाँ पार्क तक पहुँच ही गए थे, क्योंकि हमें पता नहीं था तो इसलिए हमने ऑटो ले लिया था। लेकिन वो ऑटो वाले भैया सिर्फ 5-5 रुपये लिए थे। और अब फाइनली बारी आती है इनका हाथी पार्क देखने का। सो ये है इनका हाथी पार्क, जिसका एंट्रेंस तो काफ़ी मतलब ठीक ठाक था। लेकिन अंदर आप जाएंगे तो आप जैसे मतलब जैसे छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए पार्क बनाया रहता है किसी कॉलोनी में, जिसमें छोटे छोटे झूले होते हैं, कुछ दुकानें होती हैं, कि उसी टाइप से था। और एक जगह थी जहाँ पे बोटिंग करने के लिए, बच्चों को बोटिंग करने के लिए था। वो ठीक था, मतलब ऐसा भी नहीं था कि ख़राब था, काफ़ी अच्छा पार्क था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इतनी दूर से कहीं जाएँ चल के सिर्फ इस जगह पे घूमने के लिए आएँ, तो मुझे लगता है कि ये समझदारी वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। हम काफ़ी थक भी गए थे, थोड़ी देर इन्होंने बोटिंग की। लेकिन एक चीज़ अच्छा था कि शास्त्री ब्रिज से जो कुंभ का नज़ारा दिखता है शाम के टाइम पे, वो बहुत सुंदर था। तो चलिए आप भी देखिए।
रहा होगा तुमको, नेहा मौसी को खच्चर बना दिए हो। हाँ। और वापस आते आते रात के 8 साढ़े 8 बज गए थे, इसलिए हमने खाना बाहर ही खा लिया था। और पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि हमने गर्म पानी करके पहले अपने पैरों को माफी, तुम अपना पैर उधर डाल लो और तुम उधर लो वाटर और तुम उधर। तुम क्यों बोलते हो? और हम लोग, मैं इधर हूँ। मैं नहीं, तुम खुद को ना तुम बोला करो, दूसरों को ना मैं बोला।